Hello everyone, this is Naushad sir here. Welcome to Sunshine Educare, the topper's choice. स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस पे ये हमारा छठा वीडियो है। अब तक का हम लोग 5 वीडियो पे चर्चा कर चुके हैं और उन 5 वीडियोस में बहुत डिफरेंट तरह के थ्योरीज भी पढ़े, कुछ एक प्रॉब्लम भी बनाए। तो आज इस वीडियो में अब तक के जितने भी कॉन्सेप्ट गेन किए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित सम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने एनसीईआरटी बुक का सिलेक्शन किया है। आज हम लोग इसी बुक के एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की बुक क्लास 3.1 जो कि मैट्रिक्स चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि ये जो सम है टोटल, इसमें 10 प्रॉब्लम्स दिया हुआ है और लगभग मेरे हिसाब से 9 प्रॉब्लम्स आपके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। फिर भी एक मतलब डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। पहला प्रॉब्लम बोल रहा है इन अ मैट्रिक्स ए, एलिमेंट्स भी दिया हुआ उसके अंदर, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहला सवाल है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें। वी आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट। द सेकंड क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो ऑन मल्टीप्लाइंग the order or the product of order gives us the number of elements contained in that matrix. The third one says identify these elements A13, A21, A33, so on and so forth. So आपको इस मैट्रिक्स में से रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को जज करना है। और आपके ज्ञान के लिए बता दें कि जो एक्सरसाइज जो हम लोग इसका आंसर जो है एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक पिक्चर के जरिए दिया जाएगा। उस फोटो में इसका प्रॉब्लम का आंसर दिया हुआ है। सो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यदि एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हो, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि जब ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को। ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यदि 2 भाग में तोड़ेंगे, इस तरह तोड़ेंगे कि वो दोनों नेचुरल नंबर हो, तो उस तरीके से हम लोग को पॉसिबल ऑर्डर्स मिल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। यदि इसके पास 13 एलिमेंट होगा तब ऑर्डर किस प्रकार का होगा। यानी कि ऑर्डर तो 13 प्राइम नंबर है, दिस विल बी 13 टाइम्स 1 एंड 1 टाइम्स 13। इन शॉर्ट 30 by 1, 1 by 30, sorry 13 है, 13 by 1 and 1 by 13. Third question is same as second question. Do yourself. Question number 4. Construct a 2 by 2 matrix. हम लोगों को एक 2 by 2 मैट्रिक्स बनाना है और जो जनरेटर का पैटर्न दिया हुआ है कि उस कैसे ऑब्टेन होगा। सबसे पहले हम लोग 2 by 2 मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन बना लेंगे, A11, A12 इस तरह का। अब उसमें जो एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का वैल्यू निकालेंगे दिए गए वैल्यू के हिसाब से। तो 4 का 1 में Aij का मान है ai प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एंड आप 3 ऐसे प्रॉब्लम है, आप खुद से सॉल्व कर लें। द क्वेश्चन नंबर 5 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। डू इट बाय योरसेल्फ एंड रिमाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस। एक प्रॉब्लम हम लोग मॉडुलस पे भी बनाए थे और 5 का क्वेश्चन नंबर 1 में मॉडुलस के आधार पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ, आप उसको ध्यान से सॉल्व करें। इस बात को जहन में रखते हुए कि यदि मॉडुलस में -5 रहे तो माइनस हट नहीं जाता है, बल्कि माइनस और उसमें मिल जाता है। एक माइनस हम लोग खुद से सप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। वी हैव डिस्कस्ड द टॉपिक इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस एंड व्हाट आर द कंडीशंस टू बी द सेम। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है। द फर्स्ट कंडीशन इज द ऑर्डर ऑफ द 2 मैट्रिसेस मस्ट बी द सेम। देन आफ्टर द corresponding elements must be equal. So question number 6 contains 3 questions inside it and you have to solve these 3 by yourself by equating the corresponding elements. 6 का क्वेश्चन नंबर 3 प्रोबेबली हम बोर्ड पे या पिछले वीडियो में चर्चा कर भी चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। वेरी मच इजी। नाउ द 8 नंबर क्वेश्चन सेज ए मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर।
यदि एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन 3 देखते हैं कि m इज इक्वल टू n। m इज इक्वल टू n मीन्स m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। सो a matrix to be a square matrix we must have number of rows is equal to number of columns. Indirectly m is equal to n. So option C is right. Option C is right. Let's see question number 9. Which of the given values of x and y makes the following pair of matrices equal? नीचे दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपको बोला गया है कि x y का कौन सा वैल्यू हम लोग सेलेक्ट करें कि वो दोनों मैट्रिसेस को इक्वल बोला जा सके। सो हम लोग इसको मान के चलते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, क्योंकि हम लोग का टारगेट ही क्या है, इंटरचेंज करते रहे बात को। उन लोगों ने कहा एक्स वाई का वैल्यू बताओ ताकि ये इक्वल हो जाए, और हम लोग शुरुआत ऐसे करेंगे कि इक्वल लाना ही है, मेरा टारगेट तो इक्वल लाना है, तो बीच में इक्वालिटी का साइन पुट कर देंगे और इक्वालिटी का डिफिनेशन के हिसाब से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर कर देंगे, इक्वेशन बनाएंगे, एक पर्टिकुलर मेथड, एक वैलिड मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑप्शन मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 1 और 0 इज। आई होप के क्वेश्चन ही थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा, है ना, क्वेश्चन ही थोड़ा सा सर के ऊपर चला गया होगा, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की दरकार नहीं है। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है क्लास 11 के परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पे आधारित है, ठीक है ना, क्लास 11 के चैप्टर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे आधारित है। तो इसको हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। ओके, पहले इसको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गेन कर लेंगे और रिमाइंड कर लेंगे थ्योरी को, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसके, यानी कि हम लोगों को इस क्वेश्चन में सबसे यूनिक क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बनाए जा सकते हैं, कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं 3/3 ऑर्डर का, यदि आपके हाथ में एलिमेंट के तौर पे 0 हो और 1 हो, सिर्फ यही दो एलिमेंट हो, तो उसके माध्यम से आप कितने मैट्रिसेस तैयार कर सकते हैं। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, वी विल डिस्कस इट ऑन द बोर्ड। सो लेट्स कम ऑन द बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जिस टॉपिक का हम लोगों को पढ़ना है, जिस टॉपिक को पढ़ना है, जिस टॉपिक पे चर्चा करना है, वो ये टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के शुरुआत में ही दो आपको लॉ पढ़ना होता है या दो थ्योरम पढ़ना होता है। सबसे पहले होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन, देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे चर्चा करेंगे और एक एग्जांपल ले रहे हैं और फिर देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, हम 3 जगहों का नाम लिखे, कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई। कोलकाता मेरा टारगेट है, हमारा टारगेट है कि मुझे कोलकाता से मुंबई जाना है, हमारा टारगेट है कि कोलकाता से मुंबई जाना, ये हमारा टारगेट। ओके, नाउ सी, अगर हम कोलकाता से दिल्ली गए तो क्या मेरा जॉब फुलफिल हुआ? जॉब मतलब मेरा काम पूरा हुआ? नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट था कोलकाता से मुंबई जाना। अगर कोलकाता से दिल्ली जाएंगे तो हम ये कहेंगे जॉब का कुछ पार्ट हो गया और कुछ पार्ट बाकी है। तो स्टूडेंट्स, मान के चलिए कि मुझे कोलकाता से मुंबई जाना है, मुझे कोलकाता से मुंबई जाना है वाया दिल्ली, दिल्ली से होते हुए कोलकाता से मुंबई जाना है वाया दिल्ली, दिल्ली से होते हुए जाना है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कि मेरा टारगेट क्या है, हम लोगों का ये टारगेट है कि कोलकाता से मुंबई जाना है। क्या अगर हम लोग कोलकाता से दिल्ली गए तो क्या हमारे ये जॉब, हमारा ये काम कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। और ये भी नहीं कहेंगे हाफ काम हुआ, हाँ, कुछ काम का कुछ पार्ट हम लोग कर चुके, दिल्ली तक पहुंच चुके, मुंबई अभी नजदीक है, मैंने इसके हिसाब से यहाँ से दिल्ली से। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग यहाँ पे किस तरह से, और ये जो दिया हुआ है P स्टैंड्स फॉर एरोप्लेन, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, यानी कोलकाता से दिल्ली जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, आप किसी पे बैठ के जा सकते हैं। और दिल्ली से मुंबई मानकर चलो कि एक भी प्लेन नहीं है, बल्कि मेरे पास 2 ट्रेन है, ट्रेन 1, ट्रेन 2। ओके, नाउ अब हम लोग, कोई भी व्यक्ति यहां से शुरू करते हुए मुंबई कितने अंदाज में जा सकता है?
सबसे पहले इसे सिंपल जो है थॉट के माध्यम से सोच कर इसका आंसर लाने की कोशिश करते हैं। सपोज के कोई प्लेन 1 पे चढ़ा, प्लेन 1 के थ्रू दिल्ली आया। अब दिल्ली से मुंबई जाने का लिए 2 ट्रेन है, तो प्लेन 1 से जब यहां पहुंच जाएगा तो वो ट्रेन 1 से जा सकता है। प्लेन 1 ट्रेन 1 एक तरीका से ऐसे जा सकता है, फिर प्लेन 1 से आकर ट्रेन 2 से जा सकता है, तो अभी हम लोगों का जॉब मुकम्मल हो जाएगा। These are what the possible ways that he or she can go from Kolkata to Mumbai. Otherwise, जिसको प्लेन 1 पसंद नहीं है वो क्या चॉइस कर सकता है, प्लेन 2। प्लेन 2 से अगर दिल्ली आए तो फिर उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, वो प्लेन 2 के द्वारा आता है और ट्रेन T1 के जरिए चल जाता है, P2 को T2 के जरिए चल जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को तब तक हम लोग देखें कि 4 ऑप्शन हम लोगों के पास। प्लेन 1 से आया दिल्ली, फिर वहां से ट्रेन 1 धर सकता है, फिर ट्रेन 2 धर सकता है, फिर उसके बाद प्लेन 2 के जरिए आ सकता है दिल्ली से P2 यानी प्लेन 2 और ट्रेन 1 से पहुंच सकता है, या प्लेन 2 से आकर ट्रेन 2 से पहुंच सकता है मुंबई। तो थर्ड ऑप्शन के वो प्लेन 3 है, तीसरा प्लेन से आए दिल्ली और फिर यहाँ से ट्रेन 1 के द्वारा चल जाए, और या फिर प्लेन 3 के जरिए आए और ट्रेन 2 के जरिए मुंबई चले जाए। यानी कि हम लोग देखते हैं कि दीज आर व्हाट द नंबर ऑफ वेज, P1 T1 P1 T1 P1 T2, ये 2 तरीके से, या either this or this P2 then T1 P2 then T2। तो इस तरह से हम देखें कि टोटल 6 वेज से कोई भी व्यक्ति कोलकाता से मुंबई जा सकता है। ओके, भाया दिल्ली, दिस इज इंपॉर्टेंट, भाया दिल्ली, क्योंकि ये ऑप्शन हम लोगों के लिए मायने रखता है। अब स्टूडेंट देखते हैं, सर हम लोगों को ये टोटल कितना तरीका मिला, हम बोला 6 वेज, देयर आर 6 वेज ऑफ गोइंग, 6 तरीके से हम लोग जा सकते हैं। तो सर ये जो नंबर ऑफ वेज है 6, ये कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसे डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? तो दिस इज वेरी इजी दिस वन। देखते हैं स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑप्शंस डू यू हैव टू गो फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। कोलकाता से दिल्ली जाने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? सर वी हैव 3 ऑप्शंस, दैट इज we have 3 planes, so write 3 here. Okay, then how many options are there from Delhi to Mumbai? वो ट्रेन और प्लेन हो does not matter, how many options do you have to choose? 2 options, multiply this here, this is called 6. So 6 is what? 6 is the number of ways by which we can go from Kolkata to Mumbai via Delhi. Okay, तो यही कहलाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में होता क्या है, ये नहीं पूछा जाता है कि कैसे 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 जाना है, बस इतना पूछा जाता है कितने तरीके से जाया जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से जाया जा सकता है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि जॉब को सब जॉब में तोड़ देना है, सब जॉब यानी उसका छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाना मेरा एक कंप्लीट जॉब हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक जाना, इस जॉब को करने के लिए हम लोगों के पास जितना ऑप्शन है वो लेंगे, और फिर इस जॉब से इस सब जॉब, ये यहाँ से यहाँ जाना होगा सब जॉब, SUB सब JOB जॉब, सब जॉब, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2 ऑप्शन है। सो बाय मल्टीप्लाइंग वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ वेज। ओके, नाउ इन केस सपोज कि मेरे पास दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अब 3 ट्रेन खुलती हैं, देन हाउ मेनी वेज वी कैन गो? सर प्लेन 1 ट्रेन 1, प्लेन 1 ट्रेन 2, प्लेन 1 ट्रेन 3, प्लेन 1 ट्रेन 3, प्लेन 2 ट्रेन 1, प्लेन 2 ट्रेन 2, प्लेन 2 ट्रेन 3, and similarly plane 3, then train 3. So the possible number of ways here is 9, or simply we can calculate this like this. How many options do we have? 3 in the first case, then after 3, total number of ways 9 as
शोन हियर, जैसे कि हम आपको दिखा चुके हैं। और ये डायरेक्टली अगर नंबर ऑफ वेज, सिर्फ नंबर ऑफ वेज पता करना हो तो हम लोग सिंपल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से नंबर ऑफ वेज बता सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये थ्योरी समझ में आया होगा, और अगर ये थ्योरी समझ में आया देन नो नीड टू वरी, यू आर वेरी क्लोज टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. So till then, note it down. Students, this was the 10th question. The number of all possible ways of matrices of order 3 by 3 which entry 1 or 0. This 1 और 0 एंट्री से कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं पॉसिबल, जिसका ऑर्डर 3 by 3 होगा। हम ऑर्डर हर जगह नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइए कि ये 3 by 3 और देखने में भी लग रहा है। तो क्वेश्चन पहले हम समझाते रहे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि 1 और 0 के जरिया या 1 और 0 को एंट्री मानते हुए या एंट्री के तौर पर लेकर कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो सर 1 और तो सीधा 1 भरकर बना सकते हैं, सीधा 0 भरकर बना सकते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, जहां पे जितना भी पॉसिबल वेज है और करके लिखते जा रहे हैं। यानी कि कहीं पे एक जगह 0, बाकी सब तरफ 1, एक जगह 1, बाकी सब तरफ 0, दो जगह 1, बाकी सब जगह पे 0, कहीं पे भी। तो ऐसा कितने मैट्रिसेस होंगे। सवाल समझ में आया कि इन दो एंट्री के जरिया और भी कितने, फिलहाल तो हम आपको डिस्क्लोज किए हैं चार मैट्रिसेस हम आपको ऐसा दिखा दिए हैं जिसमें ये दोनों ही एंट्री होगा, उसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगा। तो और भी होंगे, अगर होंगे तो प्लीज वो मैट्रिसेस मत बताइए। क्या बताया भैया? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। ओ मतलब उसकी तादाद बताएं। हाँ, सिर्फ उसकी तादाद को बतलाना है। जिस तरह से कोलकाता से मुंबई वाया दिल्ली जब गए थे तो कितने तरीके से जाएंगे वो पाथ मत बताइए ना, वो चॉइस मत बताइए कि प्लेन 1, ट्रेन 1, ऐसे मत बताइए। केवल टोटल नंबर ऑफ वेज हमको बता दीजिए, यही काफी है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज, तो यहाँ पर मेरा टोटल जॉब इतना दूर जाना था, ये जॉब का कुछ पार्ट है, तो इसे 3 वेज में जा सकते थे, यहाँ से यहाँ फिर 3 वेज में जा सकते थे। So by multiplying we get 9, so there are 9 ways. Now see students, these are what options, these are what also options, ये सब options हैं। अब देखो, अब हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। देखो, हम लोगों को 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है 3 by 3 ऑर्डर का, और यहाँ पर जो वैकेंट प्लेस ऑब्वियसली 9 प्लेसेस होंगे, तो वहां मेरे पास जो ऑप्शन है, हाथ में मेरे पास ऑप्शन है 1 और 0। इन्हीं दोनों ऑप्शन के जरिए हम लोग यहाँ पर एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। ओके, सो देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पर एक एलिमेंट भर दिए तो क्या 3 by 3 मैट्रिक्स तैयार हुआ? नहीं सर सिर्फ एक ही प्लेस तो भरेगा, टोटल आपको 9 प्लेसेस भरना है। तो यहाँ पर मेरा टोटल जॉब 2 भाग में बटा हुआ था, लेकिन यहाँ मेरा पूरा जब प्लेसेस भर जाएगा तब ये कहा जाएगा कि एक कंप्लीट जॉब हुआ। समझ में आया? यहाँ पे जब 9 जगह माने पूरा टोटल का टोटल 9 प्लेसेस अगर फिल हो गए तब कहेंगे कि मेरा जॉब कंप्लीट हो गया। यानी कि मेरा टोटल जॉब, यहाँ पर टोटल जॉब टोटल 9 डिविजन्स में डिवाइडेड है। ओके, सब जॉब में डिवाइडेड है। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी ऑप्शंस डू वी हैव टू फिल दिस 2? What are those? 0 or 1. Okay, we have 2 options because we have to find the number of ways. हम लोगों को नंबर ऑफ वेज निकालना है, वो हाईलाइट नहीं करना है कि कौन सा मैट्रिसेस है। सर क्या जॉब मुकम्मल हुआ? जब तक जॉब कंप्लीट नहीं होगा मल्टीप्लाई का निशान देते रहेंगे। मान लो कि हमको और कहीं जाना था, बेंगलुरु, मुंबई से बेंगलुरु जाना था, और वहां के लिए फिर 3 ऑप्शन थे, और मान लो यहाँ तक 3 बसेस थे। कह रहे थे कि मान लो कि मुंबई से अपन को बेंगलुरु जाना है, और यहाँ पर 3 बसेस हैं, बस 1, बस 2, बस 3। तो फिर अगर हम लोग जाना चाहें क्या कोलकाता से बेंगलुरु, तो हम लोगों के पास टोटल 3 times 3 times 3 दैट विल बी टोटल 27 वेज, 27 तरीके से आप जा सकते हैं। नाउ so filling up these we have 2 options to fill this, we have 2 options, so 2, then एक फिर यहाँ से इसको फिल करने जाएंगे, फिर मेरे पास 2 ऑप्शन है 0 और 1। ऐसा नहीं है कि 0 भर दिए तो 1 नहीं भरेंगे,
अगर ऐसा होता तो 3/3 टू मैट्रिक्स थोड़ी ना तैयार हो पाता। 0 भर दिए, फिर 1 भरेंगे, 1 भरेंगे, फिर 0 भरेंगे, तो टोटल 2 वे से भी हो सकता है, लेकिन उस वक्त 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं हो पाता। एक मर्तबा जब 0 और 1 को यूज कर रहे हैं, यू कैन री यूज दैट, आप उसे दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो इसको भरने के लिए कितना ऑप्शन है स्टूडेंट्स, यानी इस सब जॉब को, इस छोटा सा टुकड़ा को, जैसे यहाँ से आता सब जॉब था, तो इस सब जॉब को करने में हम लोग के पास फिर 2 ऑप्शन है, फिर इस सब जॉब को करने के लिए 2 ऑप्शन है। बात समझ में आई? तो टोटल 9 पार्ट्स जॉब, तो कंप्लीट जॉब को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया और हर एक सब जॉब को करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। सो वी कैन डू दिस लाइक दिस, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9। सो 9 तरीके से हम लोग 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 सबको हम लोग 2 पॉसिबल वेज था, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, बढ़ते जाएगा, इधर भी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, क्योंकि हम लोग को मल्टीप्लाई किसको करना होता है, नंबर ऑफ ऑप्शंस को, नंबर ऑफ ऑप्शंस। तो मेरे हाथ में तो 1 और 0 है, 2 ही तो ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन इसको भरेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से 3 3 6 3 9, यानी कि 512 मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं 3/3 ऑर्डर। 3/3 ऑर्डर का 512 मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं यदि आप मेरे हाथ में 2 ऑप्शन दीजिएगा, 1 और 0। ओके सर, 1 और 0 के लिए है, अगर कोई हमसे पूछे कि 3 और 2 के जरिए कितना, तो भैया 1 और 0 यहाँ कोई रूल नहीं है, हम लोगों को ऑप्शन देखना होता है। तो 3 और 2, अगर मान लो क्वेश्चन बोलता है 3 और 2, 2 और 3 कुछ भी, तब भी तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन रहता है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑप्शंस। ओके, आई होप कि स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन अब समझ में आ गया होगा। तो देखो जो ऑप्शन है 512 ABCD, जो भी ऑप्शन है उसको टिक लगा दीजिए। सो प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़े, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो लेट्स बिगिन। A is a matrix of type 3/5, टाइप मतलब ऑर्डर। एक मैट्रिक्स है मेरे पास जिसमें 3 रोज है और 5 कॉलम्स हैं, ओके, एंड R is a row of A, R कैपिटल R एक रो है, ओके। सो देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले इसको रफ स्केच कर लेते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 5। अच्छा, रो कितना है, A B C, मान लिया D E F G H I J K L M N O। So 3 rows and 5 columns, yes। ओके स्टूडेंट्स, सो हाँ, तो एक हम लोग क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग एक रफ स्केच बनाए 3/5 मैट्रिक्स का। 3 रो लिए, 1 2 3 और 5 कॉलम लिए, ABCD F G H I सॉरी J I J, ओके, K L M N O, इस तरह से हम लोग बनाए। अब हम लोग देखते हैं R is a row, R is a row। अब रो मतलब इज ए रो, क्या वो स्पेसिफिक रो है, नो, कोई भी एक रो सेलेक्ट कर लीजिए। So I am selecting this one, the second row. I have named this as row. Okay, R is a row of A matrix का, the name of this matrix is matrix A, and we have taken the second row as capital R. What is the type of R as a matrix? यदि R को मैट्रिक्स के नजरिया से देखें, R को, तो R को अगर मैट्रिक्स के नजरिए से देखें, मतलब सर, अरे भैया इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट को यहां भरो, B H I J K। तो R को एज ए मैट्रिक्स अगर देखेंगे तो वो किस टाइप का मैट्रिक्स होगा सर, 1 रो 5 कॉलम, सर रो मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इसको भी सिलेक्ट कीजिएगा तो भी वो रो मैट्रिक्स होगा, इसको भी, क्यों, रो मैट्रिक्स का डिफिनेशन को मैच कर रहा है। रो मैट्रिक्स में बोला गया था नंबर ऑफ रो सिर्फ 1 होना चाहिए, कॉलम की तादाद कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो व्हाट इज द टाइप ऑफ R? सो R इज ए रो मैट्रिक्स, लिख लो कॉपी में, जगह नहीं है तो खुद से लिख लो। R is a row matrix of type
जिस तरह इन लोगों ने ऑफ द टाइप ऐसे करके लिखा है, तो इस बार हम लोग भी टाइप करके लिखेंगे, ऑर्डर नहीं लिखेंगे। R is a row matrix of the type 1/5। R एक रो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/5 होगा। So I hope it is a very easy question। और इस तरह का क्वेश्चन घुमा घुमा कर आपको बस वो ये कंफर्म करवा रहा है बेटा डिफिनेशन कॉन्सेप्ट्स अच्छा से पढ़े हो ना, यही बस हम लोगों से पूछता है, और कोई खास क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो स्टूडेंट्स नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। यहां से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका हम लोग कैलकुलेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस पे ऑपरेशंस के क्या माने होता है? तो ऑपरेशन के जनरली हम लोग माने क्या समझते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, सो ऑन, एडिशन मोडुलो, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो, सब समझते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस कैसे किया जा सकता है, यानी दो मैट्रिसेस को जोड़ा कैसे जा सकता है, दो मैट्रिसेस का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सो सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को कैसे जोड़ा जाए? तो इफ ए, दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म, A and B be two matrices of same order, yes, the main and necessary condition here is their order must be the same as in the case of equality of matrices। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में भी हम लोग देखे थे कि दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। ठीक उसी तरह दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए भी ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। तो मान के चल रहे इसका भी ऑर्डर कितना है, अब यहां नहीं लिखे तो यहां लिख दी, ठीक है ना। मान के चल रहे इसका ऑर्डर m/n है, इसका भी ऑर्डर m/n है, दोनों का देयर सम इज डिनोटेड बाय, इन दोनों का सम को ऐसे डिनोट करेंगे एंड इज डिफाइंड एज, एंड डेफिनेशन यहां पे, दिस इज द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि आपको aij और bij को जोड़ देना है। सर क्या समझ में नहीं आया? तो ऑब्वियसली अभी समझ में आएगा। सपोज कि हम लोग i की जगह 1 लिए, j की जगह 2 लिए, और b की जगह b भी 1 के, यहाँ पर i की जगह 1 लिए, j की जगह 2 लिए, तो मतलब aij प्लस bij के क्या माने होता है बताते हैं। मतलब a11 को b11 से जोड़ना है, करस्पॉन्डिंगली जोड़ना है, माने 11 को 11 से जोड़ना है, 12 को 12 से जोड़ना है, 21 को 21 से जोड़ना है, 22 को 22 से जोड़ना है। इस तरह जितना भी एलिमेंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग को ऐड करना है, सेम प्लेस वाला को ऐड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर 12 जाएगा a12 तो b12 से जुटेगा, इस तरह से। तो देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये डेफिनेशन है, और i और j का वैल्यू कहां तक वैरी कर सकते हैं ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल a एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2 और b एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2। ओके, तो इसको ऐड करना है। a प्लस बी इज व्हाट? a प्लस बी इज व्हाट? सिंपल, a प्लस बी। अब डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन, अच्छा तो ये मेरा कितना हो गया a11, हाँ a11 है, ये कितना b11, ऐड कर दो तो 3, अच्छा 3 प्लस फिर -3 0, फिर इस प्लेस को इस प्लेस, यानी कोरस्पॉन्डिंग प्लेस को ऐड करना है, दैट इज 9 एंड 4 10, दिस इज a प्लस बी। और क्या बोला गया कि अच्छा ये क्या है सर, ये अरे ये यही है कि जिस दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे थे जो ऑर्डर जोड़ने से पहले था, तो दोनों ऑर्डर तो सेम था, तो जो रिजल्ट आएगा उसका भी ऑर्डर वही होगा। जैसे ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/2 मैट्रिक्स है, जिसका रिजल्टेंट भी 2/2 का मैट्रिक्स होगा। So this is how we do addition of two matrices. Note it down. अब आते हैं पढ़, इसी लगातार इसी लगे हाथों पढ़ भी लेते हैं कि मैट्रिसेस का जो एडिशन, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मतलब एडिशन को किस अलग अलग अंदाज में लिखा जा सकता है, और वैसा परमिशन है कि, तो ये सब जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज का पहले हम माने हम बताते रहे। प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टीज बोलने से ज्यादा बेहतर होगा कि परमिशन बोले। मैट्रिक्स एडिशन में क्या क्या आप हेर फेर कर सकते हैं, इस बात का हम लोग को परमिशन लेना होता है। याद रखिएगा, जो भी जब कभी हम लोग कोई नया टॉपिक छेड़ते हैं या कोई भी नए टॉपिक पे ऑपरेशंस पढ़ रहे होते हैं तो परमिशन लेना जरूरी होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कि जैसे हम लोग बचपन में पढ़े रियल नंबर में 2 + 3 = 3 + 2,
इट गिव्स 5, इट आल्सो गिव्स 5। तो ऐसा परमिशन दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारा टीचर तुमको बतलाया है या जो भी बताया कि मैट्रिक्स एडिशन सॉरी रियल नंबर में ऐसे लिखा जा सकता है, तो उनसे पूछिएगा कि वो किस आधार पे कह रहे हैं, तो वो बोलेगा बच्चे लोग रियल नंबर भी कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है एडिशन ऑपरेशन पे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे मैट्रिक्स एडिशन में क्या क्या परमिशन हम लोगों को मिला हुआ है। पहला परमिशन मिला हुआ है कि सुन लीजिए गौर से कि यदि आपके पास मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का, मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का, तब a प्लस बी और b प्लस ए लिख सकते हैं। सर नया बात क्या है इसमें, ये तो हम लोग जानते ही थे 2 + 3 = भैया वो रियल नंबर था। आप रियल नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, और यहाँ परमिशन लेना जरूरी है, लाइसेंस लेना जरूरी है, बात समझ में आई कि नहीं। तो रियल नंबर अलग होता है, मैट्रिसेस तो खुद मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस क्या है, ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर का अरेंजमेंट है, और ये अपने आप में एक नंबर है। तो नंबर का, नंबर पे कम्यूटेटिव लॉ और मैट्रिक्स पे कम्यूटेटिव लॉ दो अलग अलग चीजें हैं। तो हम लोग परमिशन ले रहे हैं, फटाफट देखते हैं कि पहला परमिशन क्या होगा कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। ये जो व्यक्ति भी सुनेगा, सर तुमको किसी ने कहा दिया पता है मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो क्या बहुत टफ बात बोल दी है सर, कुछ समझ में नहीं है। अरे कुछ समझ में नहीं है, ये देखो बस ये शब्द सुनना है और इसको याद कर लेना। ओ इस बात का परमिशन मिल रहा है कि a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं। इसी बात को डरावना अंदाज में बोला जा रहा है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, सुनने वाला भी चकराएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, यार यहाँ किस बात का परमिशन है, यहाँ परमिशन है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ ले, यानी कि मान ले हम लोग ए को बोलते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स, बी को बोलते हैं सेकंड मैट्रिक्स, सी को बोलते हैं थर्ड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट सेकंड को जोड़ दो, फिर थर्ड को जोड़ो, या थर्ड सॉरी सेकंड और थर्ड को जोड़ दो, फिर फर्स्ट के साथ जोड़ो, द रिजल्ट विल रिमेन द सेम, जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसी बात को कैसे बोला गया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही एसोसिएटिव बोले, ये डरावना बात बोले, तो हम लोग इस पे फोकस करेंगे। तो whenever we have listened the term commutative, we think about a plus b is equal to b plus a, and about associative a plus b when operated and then added with c, the result will equal to a plus b plus c. Okay, and for this also remain the same order a b c, तीनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए। सर ऐसा सेम ऑर्डर होना क्यों जरूरी है, सेम ऑर्डर का होना क्यों जरूरी है भैया, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मैट्रिक्स के एडिशन कर रहे हो ना, और एडिशन के लिए अभी तो पढ़े थे ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जहां कहीं भी एडिशन का बात होगा ऑर्डर सेम खुद ब खुद एंट्री ले लेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये दो चीज परमिशन हम लोग को मिला है, और देखते हैं क्या और भी परमिशन है या और कोई नया बात है। सो प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी। यही चार प्रॉपर्टी एडिशन से रिलेटेड है, आपको इसको याद कर लेना अच्छा से। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये सब नए नए टर्म है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो हम रियल नंबर के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी देखिए, मेरे पास मान लिया 2 है, और 2 में जब हम लोग 0 जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 2। मतलब इस नंबर के कारण इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस 0 को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कोई तब्दीली नहीं लाता है, क्योंकि यहाँ ये एडिशन पे काम हो रहा है, इसीलिए बोला गया एडिटिव आइडेंटिटी। उसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी की एक और प्रॉपर्टी है कि एडिटिव आइडेंटिटी को पहले भी रखकर जोड़ेंगे तब भी वो कोई फर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ पर नंबर की दुनिया में एडिशन के मामले में मल्टीप्लिकेशन नहीं बोल रहे, नंबर की दुनिया में यानी रियल नंबर की दुनिया में एडिशन ऑपरेशन पर 0 एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। फिर से बोल रहे स्टूडेंट्स, रियल नंबर की दुनिया में यानी नंबरों की दुनिया में 0 को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 0 क्या कहलाए एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक उसी तरह ये जो टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें पढ़ने क्या है सर, जिस तरह रियल नंबर की दुनिया में 0
जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। तो सर क्या मैट्रिक्स की दुनिया में भी कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसे जोड़ने पे कोई फर्क प्रोड्यूस नहीं करे? यस इट इज। सर कौन सा मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स, जिसे नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसे वॉइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो फॉर एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के लिए देयर एग्जिस्ट ए नल मैट्रिक्स, एक नल मैट्रिक्स ऐसा होगा ही होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसको जोड़ने पर कोई फर्क प्रोड्यूस ना करे। जैसे देखिए एक मैट्रिक्स में, अब यहाँ पर रियल नंबर के लिए जीरो है, तो नल मैट्रिक्स क्या है? नल मैट्रिक्स क्या है? एडिशन ऑपरेशन के लिए, एडिशन ऑपरेशन पे ये जो नल मैट्रिक्स है ये कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि इसे बाद में जोड़ो या पहले जोड़ो, दोनों केस में वो ए ही देता है, इसलिए यहाँ पर इस केस में ओ क्या कहलाएगा? ओ मेरा कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। तो नंबर की दुनिया में जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, और मैट्रिक्स की दुनिया में नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसे जब दूसरे मैट्रिक्स से जोड़ा जाए तो कोई फर्क प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, आई होप कि ये बात समझ में आया होगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। ओके, अब लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखिए दोनों में फर्क है, एडिटिव आइडेंटिटी अलग होता है, एडिटिव इनवर्स अलग होता है। देखिए क्या होता है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स नेगेटिव ए सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू नॉट जीरो। ओ मैट्रिक्स की दुनिया में जीरो नहीं होता, जीरो एक रियल नंबर है, ओ एक मैट्रिक्स है। हम लोग मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। अब जैसे हम लोग लेंगे मैट्रिक्स और यहाँ पे कोई पढ़े इसको जीरो, तो भैया ये एक मैट्रिक्स और एक रियल नंबर, इनका एडिशन नहीं होता है, दो मैट्रिक्सेस ऐड किए जाते हैं, तो ए बी सी इसके बगल में जो कुछ भी लिखा रहेगा वो जीरो नहीं होता है, वो ओ होता है, वो नल मैट्रिक्स होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये टॉपिक हम लोग क्या बोल रहा है। देखिए तो इसको भी हम लोग रियल नंबर के एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे 2 है, 2 मेरे पास एक एलिमेंट है। ओके, तो क्या नंबर की दुनिया में कोई ऐसा नंबर भी है कि रिजल्ट जीरो ला सके ऐड करने पर? यस इट इज -2। देखो 2 के साथ -2 को जब जोड़े तो रिजल्ट कितना आया? जीरो रिजल्ट आया। तो ये -2 क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स। -2 क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी एलिमेंट के साथ वो सेकंड एलिमेंट को ऐड करना जिसको ऐड करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। देख लीजिए, जीरो क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी था। जीरो क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी था। और एडिटिव आइडेंटिटी लाने के लिए जिस एलिमेंट को सप्लाई करते हैं दैट एलिमेंट इज नोन एज, और दैट नंबर इज नोन एज एडिटिव इनवर्स। ठीक इसी तरह सवाल, सर 3 का एडिटिव इनवर्स कौन होगा? -3। रिजल्ट टारगेट क्या है? टारगेट हम लोग का है कि एडिटिव आइडेंटिटी लाना है, तो 3 के लिए -3 है। सर -4 अगर हम ओरिजिनल एलिमेंट ले तो -4 के लिए एडिटिव आइडेंटिटी कौन होगा? +4 होगा। -4 के लिए +4 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी निकालने का मतलब होता है हम लोगों को एडिटिव इनवर्स निकालने का मतलब होता है एडिटिव आइडेंटिटी लाना। एडिटिव इनवर्स निकालने का मतलब होता है एडिटिव आइडेंटिटी लाना। ओके, तो क्या सर मैट्रिक्स की दुनिया में भी हर मैट्रिक्स के लिए एक ऐसा मैट्रिक्स होता होगा कि नल मैट्रिक्स है? तो इस बात का ज्ञान कहां से मिलेगा? फोर्थ प्रॉपर्टी से। देखते हैं फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यस इट एग्जिस्ट्स। हाँ होता है, हर मैट्रिक्स के लिए टॉपिक से ही पता चल रहा है। एग्जिस्टेंस हाँ होता है, एग्जिस्टेंस हाँ होता है, यानी कि मैट्रिक्स की दुनिया में एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है और एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या लिखा? फॉर एनी मैट्रिक्स ए, हर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, तो उसके लिए नेगेटिव ऑफ ए जरूर मिलेगा कि जब उसे जोड़ा जाए तो ये नल मैट्रिक्स दे, और जब इसे चाहे बाद में रखकर जोड़े या पहले रखकर जोड़े, रिजल्ट में क्या आएगा? जीरो नहीं, नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो इन दोनों प्रॉपर्टी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी है,
प्लीज अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको बार बार रीप्ले कर करके देखें। तो कहने का मतलब फिर से एक मतलब इसको शॉर्ट में बोल दे रहे कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है वो मैट्रिक्स ढूंढना जिसे ऐड करने पे कोई फर्क प्रोड्यूस ना करे। तो ऐसा मैट्रिक्स कौन है? नल मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है एडिटिव आइडेंटिटी लाने के लिए किसी मैट्रिक्स को वो मैट्रिक्स देना। एडिटिव आइडेंटिटी लाने के लिए, एडिटिव आइडेंटिटी लाने के लिए क्या हर मैट्रिक्स का के लिए एक ऐसा मैट्रिक्स होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी मिले? तो हाँ सर होगा। कौन सा होगा? हर मैट्रिक्स में होगा। क्या हर नंबर में ऐसा मिलेगा सर? मान लीजिए कि 7/2 है तो यस -7/2 उसका एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स है। सो आई होप कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में फर्क समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो अब तक हम लोग डिस्कस किए, एक आध प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे शुरू में, अगर ये आपको समझ में आया तो प्लीज डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब, share and don't forget to comment in the comment section. Till then, have a nice day.